जय हिंद प्यारे भाइयों, स्वागत है आपका स्टडी एंड ग्रो में। मैं आपका भाई राहुल चौधरी जो दिल्ली पुलिस मैथ की बुक का सॉल्यूशन कराऊंगा। पिछली बार हमने एसएससी जीडी बुक का सॉल्यूशन किया जिसमें हमने परसेंटेज कराया। ये रॉकेट सीरीज़ दिल्ली पुलिस को टारगेट करेगी। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, अपना टाइम ख़राब ना करते हुए। चलिए दोस्तों चलते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। पहला चैप्टर पढ़ने वाले दोस्तों हम नंबर सिस्टम, जिसमें दिल्ली पुलिस में काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्राइम नंबर के बारे में। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, हम दिल्ली पुलिस में ये 19 चैप्टर हैं, इसमें से हम 1 बाय 1 टारगेट करेंगे। जो कि पहला चैप्टर है संख्यापति, दूसरा दशमलव, तीसरा लघुत्तम यानी कि एलसीएम और एचसीएफ, चौथा करेंगे सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन, पाँचवा करेंगे प्रतिशत, फिर करेंगे अनुपात, औसत, लाभ और हानि, भट्टा। यानी कि ज़्यादा नहीं, हम इसको 30 से 35 दिन में टारगेट करेंगे। ठीक है, 30 से 35 दिन में टारगेट। इस बुक का पूरा सॉल्यूशन कर देंगे बढ़िया अप्रोच के साथ, आप टेंशन ना लीजिए। और चलते अपने क्वेश्चन की तरफ, जिसमें क्या कह रहा सवाल देखिए। 50 से बड़ी और 100 से छोटी सभी आवाज़ संख्याओं की संख्या कितनी है। देखिए दोस्तों, इस सवाल को करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। मुझे ये बताइए, अवाज्य संख्याएं क्या? अवाज्य संख्याएं, अवाज्य संख्याएं, अवाज्य संख्याएं आखिर किन्हें कहते हैं? यानी कि प्राइम नंबर। प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है? जिसके केवल दो गुणनखंड हो, केवल दो गुणनखंड हो, दो फैक्टर हो। एक तो वो खुद मान के चलो, जैसे कि दो है, जिसका यह अपने आप से कटेगी और एक से कटेगी, इसके दो फैक्टर हैं। ठीक है, जैसे कि 4 है, नहीं 4 नहीं, क्योंकि 4 अवाज्य संख्या नहीं है। जैसे कि 3 है, यह एक से भी कटेगी और अपने आप से भी कटेगी। ठीक है, अवाज्य संख्याओं का डेफिनेशन होती है यह केवल दो संख्याओं से, मतलब दो फैक्टर, इसके दो फैक्टर होते हैं। ठीक है, कितने फैक्टर? अवाज्य संख्याओं के हमेशा दो फैक्टर होते हैं, एक तो वो खुद और दूसरी एक। ठीक है, अब आप कहोगे एक क्यों नहीं होती है? क्योंकि मेरे भाई एक से ही होती है, यानी खुद से ही होती है, इसका कोई फैक्टर नहीं है, इसलिए एक को हम अवाज्य संख्या नहीं मानते हैं। ठीक है, तो जल्दी और चलते हैं, हम देखते हैं अवाज्य संख्या और कौन कौन सी होती हैं। नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूँ। चलिए देखिए, 1 से 100 तक कितनी अवाज्य संख्या होती हैं वो हम आज देखेंगे। ठीक है, मान के चलिए 2 3 5 7, 9 नहीं होती है, क्योंकि 9 3 से कटती है और अपने आप से करती है, एक से भी करती है। इसको मिटाने दीजिए, रुकिए। चलिए 11 होती है, 13 होती है, उसके बाद में कौन सी होती है? 17 होती है, 19 होती है, 23 होती है, उसके बाद में कौन सी होती है? 29 होती है, और कौन सी होती है? 31। उसके बाद में कौन सी होती है बताइए? 37 होती है। 31, 37 के बाद में 41, 41 के बाद में 43, 43 के बाद में 47, 47 के बाद में 53, 53 के बाद में कौन सी होती है? 59, 59 के बाद में कौन सी होती है? 61, 61 के बाद में कौन सी होती है? 63, 63 नहीं होती, 67 होती है, 69 होती है, नहीं होती, 23 69 नहीं होती है। इसके बाद में 71 होती है, इसके बाद में 73 होती है, और उसके बाद में 79 होती है। और देखिए और कौन सी होती है बताइए जल्दी से? 79 होगी। इसके बाद में 83, रुकिए, इसके बाद में 83 होती है, और क्या होती है? 89 होती है, एक होती है 97। क्या होती है? 97। चलिए इसको मैं छोटी कर लेता हूँ स्लाइड को। हाँ, तो देखिए दोस्तों, कितनी संख्या होगी ये बताइए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। यानी 1 से 100 तक कितनी संख्या होती है? अवाज्य संख्या है 25। कितनी होती हैं? 25। ठीक है दोस्तों, अब आप मुझे बताइए सबसे छोटी अवाज्य संख्या कौन सी है इसमें? 2। कौन सी? 2। और सम भी यही है, सबसे छोटी सम अवाज्य संख्या पूछे तो यही 2 है। और दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या अवाज्य संख्या कौन सी है इसमें? 97। कौन सी होती है? 97। ठीक है, ये भी क्वेश्चन में पूछे गए हैं। और
जैसे कि जो पूछी गई है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है, 2। सबसे बड़ी 2 अंकों की अभाज्य संख्या बताइए, तो 97 है। ठीक है, और मैं बताता हूँ आपको। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, थोड़ा रुकिए, मुझे ये बताइए स्लाइड कहाँ गई, रुकिए आपको ये चीज़ समझ में आई। चलिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, 1 मिनट रुकिए। चलिए हमने कॉपी कर ली, इसको रफ कर देता हूँ। दोस्तों आशा करता हूँ समझ में अच्छी आएगी। मुझे ये बताइए, चलिए 1 से 10 तक, रुकिए इसको मिटा देता हूँ। 1 से 10 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? देखिए जैसे कि 2 हो गई, 3 हो गई, और 5 हो गई, 7 हो गई। ठीक है, और 11 से 20 तक, 11 से 20 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? देखिए 11 होती है, 13 होती है, 17 होती है। रुकिए इसको मिटा देता हूँ, थोड़ा सा आपने लिखे जा रहा है। 1 से 20 तक कितनी होती हैं? 11 हो गई, 13 हो गई, 17 हो गई, और 19 हो गई। ठीक है, और 21 से 30 तक कितनी होती हैं? 21 से 30 तक कितनी होती हैं? उसके बाद में 23 हो गई, और 29 हो गई, और 31 से 40 तक कितनी होती हैं? कितनी होती है बताइए? उसके बाद में 33 होती है, और 37 होती है। ठीक है, 33 और 37। ठीक है, मुझे ये बताइए, और 41 से 50 तक कितनी होती हैं? 41 से 50 तक कितनी होती हैं? 41 होगी, 43 होगी, और 47 होगी। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही है? 1 से 10 तक कितनी होती हैं? 4 होती हैं। ठीक है, और 11 से 20 तक कितनी होती हैं? ये वाली होती हैं। ठीक है, 21 से 30 तक कितनी होती हैं? ये वाली होती हैं, और 31 से 40 तक कितनी होती हैं? ये वाली होती हैं। ठीक है, 41 से 50 तक कितनी होती हैं? ये वाली होती हैं। ठीक है, और मैं बताता हूँ आपको, 50 से 51 तक कितनी होती हैं? वो 51 से 60 तक कितनी होती हैं? इसको मैं आपको आगे, 51 के बाद में कौन सी आती है? 53। 53 के बाद में कौन सी आती है? 59। कौन सी आती है? 59। ठीक है, और इसके बाद में 61 के बाद 61 से 70 तक कितनी होती हैं? 61 से 70 बताइए कौन सी होगी, बताइए? 67 होगी ना? हैं, रुकिए एक बार स्लाइड पर देख लेता हूँ, कहाँ गई? 61 67, हाँ 67 ही होती है। चलिए 67 होती है, और 71 से 80 के बीच में कौन सी होती है? 83 होती है, और 89 होती है। अरे यार क्या लिख रहा है? 89 होती है। ठीक है, और 81 से 90 के बीच में कौन सी होती है? नहीं, गलत लिख दिया मैंने, गलत लिख दिया। 71 से 73 होती है ना? 73 होती है, और 79 होती है। एक बार देख लेते हैं, मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ। 71 होती है, 73 होती है, 79 होती है। 71 73 79। ठीक है, 71 73 79। ठीक है, रुकिए एक बार रुकिए। 81 से 90 कौन सी होती हैं? 83 और 89, और 91 से 100 तक कौन सी होती हैं? ओनली 97। अब देखिए मैं दोबारा बता देता हूँ आपको, चलिए दोबारा बता देता हूँ आपको। 1 से 10 तक कितनी होती हैं? 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है। ठीक है, कितनी होती हैं? 7 होती हैं। ये कितनी होगी? 4 यहाँ पे। और 11 से 20 कितनी होती हैं? 11 होती है खुद, और 17 होती, वो 11 13 17 और 19, यहाँ पे भी 4 होती हैं। ठीक है, देखते चलना। और 11 से 30 कितनी होती हैं? वो 21 से 30 कितनी होती हैं? 23 होती है, और 29 होती हैं। यहाँ पे कितनी होगी? 2। यहाँ पे कितनी है? 2। और यहाँ पे देखना 31 से 40 कितनी होती है? 33 होती है। अरे यार ये गलत होता है मैंने, 33 नहीं होती है, सॉरी दोस्तों, 33 नहीं होती है, 33 नहीं होती है, 33 नहीं होती है, 33 नहीं होती है, 31 होती है यार, गलत होता है यार, सॉरी दोस्तों, सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ। 31 और कौन सी होती है बताइए? 37। ठीक है, 31 और 37, यहाँ पे भी 2 होती हैं, यहाँ पे भी 2 होती हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बताया? 41 से 50 तक क्या बताया था? 41 से 50 तक कितनी होती हैं? 41 होते हैं, 43 होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गई? 3 हो गई यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कितनी होगी? 3 हो गई। और यहाँ पे देखिए 51 से 60 तक बताई मैंने, 53 और 59 कितनी होती है? 53 और 59, यानी कि 2 यहाँ पे हो गई।
ठीक है, 2 यहाँ पे हो गई। और 61 से 70 के बीच में बताया मैंने कितनी होती है, 1 होती है। क्योंकि ये भी मैंने शायद गलती बता दिया है क्या। देखिए दोस्तों, 61 भी एक संख्या, यहाँ पे 61 भी होती है। मैंने उसमें ध्यान नहीं दिया था, वो भूल गया था, क्योंकि बहुत से लोग भी भूल जाते हैं। चलिए चलते हैं। और 71 से 80 के बीच में कितनी बताई थी मैंने, 71 से, ओके चेंज कर लेता हूँ पेन। 71 से 80 के बाद बताई थी 71, 73, 89, यहाँ पे भी 3। और यहाँ पे मैंने क्या बताई थी, 81 से 90 के बीच में 83 और 89, यहाँ पे 2। और यहाँ पे क्या बताई थी मैंने, 97, क्या बताई थी, 97। और यहाँ से देखना, मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, रुकिए मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे 4 कोड आया था, क्या आया था, 4। और 11 से 20 बताई थी मैंने, कितना आया था, तब भी 4 आया था। और 23 से यहाँ पे बताई थी मैंने, रुकिए, 23 से 29 के बीच में कितनी आई थी, 2। कितनी आई थी, 2। कितनी आई थी, 2। और 31 से 40 के बीच में कितनी आई थी, 2। कितनी आई थी, 40। और 41 से 50 के बीच में कितनी आई थी तुम्हारी, 3। कितनी आई थी, 3। और 51 से 60 के बीच में कितनी आई थी, 2। 61 से 70 के बीच में कितनी आई थी, 2। और 71 से 80 के बीच में कितनी आई थी, 3। ठीक है। और 81 से 90 के बीच में कितनी आई थी आपकी, मतलब बोलिए, 2। और 91 से 100 के बीच में कितनी आई थी आपकी, 1। तो आपका ये कोड बनकर आया 44 22 322 321। आपको ये याद रखना है, ठीक है। आपको सवाल में ऐसे पूछेगा कि 30 से 50 के बीच में कितनी आवाज़ संख्याएँ, ठीक है, कितनी आवाज़ संख्याएँ। तो ये 10 के हैं, जैसे 10 के बीच में, ये 20 के बीच में, 30 के बीच में, 40 के बीच में, 50 के बीच में। आपको पूछे 10 से 30 तक, यानी 30 के बीच कितनी के हैं, तो यहाँ से लेना है और 30 तक चलना है, यहाँ तक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक। 50 तक बोले तो यहाँ तक, 60 तक बोले यहाँ तक, 70 तक बोले यहाँ तक, 80 तक बोले यहाँ तक, 90 तक, 10 तक बोले यहाँ तक, 20 तक बोले यहाँ तक, 30 40 50 60 70 80 90 100। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम। अब मुझे आप बताइए, ये सब मैं PDF में दे दूँगा दोस्तों, आपको कोई दिक्कत नहीं। इसको मैं रफ़ कर देता हूँ, चलिए इसको मैं रफ़ कर देता हूँ, रुकिए 1 मिनट रुकिए। और दोस्तों मुझे बताइए 1 से 25 के बीच में कितनी आवाज़ संख्या होती हैं, बोलिए। और 25 से 50 के बीच में कितनी आवाज़ संख्या होती हैं, ठीक है। 25 से 50 के बीच में कितनी आवाज़ संख्या होती हैं, फिर बताइए। 50 से 75 के बीच में कितनी आवाज़ संख्या होती हैं, और 75 से 100 के बीच में कितनी आवाज़ संख्या होती हैं, बताइए। देखिए 1 से 25 के बीच में होती हैं, कितनी होती हैं, 9। और 25 से 50 के बीच में कितनी होती हैं, 6। और 50 से 75 के बीच में कितनी होती हैं, 6। और 75 से 100 के बीच में कितनी होती हैं, 4। इन सबको जोड़ेंगे 1 से 100 तक कितनी होती हैं, 9 और 6 कितना हो गया, 15। 15 और 6 की होगी 21। 21 और 4 कितनी होगी, 25। ठीक है, कितना होगा, 25। ठीक है। और 1 से 100 के बीच में कितनी होती हैं, 25। ठीक है। और अब पूछ ले, आपसे पूछ ले, अब बताइए 1 से 50 तक कितनी होती हैं, बोलिए कितनी होती हैं, 15। ठीक है, 15। और 50 से 100 तक पूछे तो कितनी होती हैं, 10। कितनी होती हैं, 10। ठीक है, चलिए मैं इसको रफ़ कर देता हूँ, ना तो रहने देता हूँ, मैं दूसरी स्लाइड ले लेता हूँ। इसको कॉपी करके नहीं है, इसको रफ़ कर दूँगा, डुप्लीकेट। ठीक है, चलो इसको रफ़ कर देता हूँ मैं। ठीक है, इसको चलिए अब मुझे ये बताइए, 1 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, मुझे बताइए। 1 अंक की सबसे छोटी आवाज़ संख्या कौन सी होती है, वो होती है 2। कौन सी होती है, 2। ठीक है। और मैं पूछना चाहता हूँ 2 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, वो होती है 11। कौन सी होती है, 11। ठीक है। 3 अंक की सबसे छोटी आवाज़ संख्या कौन सी होती है, वो होती है 101। कौन सी होती है, 101। ठीक है। और मैं आपसे पूछूं 1 अंक की सबसे बड़ी आवाज़ संख्या कौन सी होती है, वो होती है 7। 1 अंक की सबसे बड़ी आवाज़ संख्या कौन सी होती है, वो होती है 7। ठीक है। आप कहेंगे 9 होती है, नहीं, 9 भाज्य संख्या है, क्योंकि वो 3 से करती है, और 9 अपने आप से करती है, और 1 से भी करती है। ठीक है। और 2 अंक की सबसे बड़ी आवाज़ संख्या कौन सी होती है, वो होती है 97। कौन सी होती है, 97, 97। 3 अंक की सबसे बड़ी आवाज़ संख्या कौन सी होती है, बोलिए। 3 अंक की सबसे बड़ी आवाज़ संख्या कौन सी होती है, वो होती है
97। क्या होती है? 997। 4 अंक की सबसे बड़ी आवाज़ संख्या कौन सी होती है बताइए? 4 अंक की सबसे बड़ी आवाज़ संख्या कौन सी होती है? वो होती है 9973। 9973, ठीक है, वॉट इट। 1 अंक की सबसे छोटी आवाज़ संख्या कौन सी होती है? वो 2 होती है। और सम पूछे तो यही होती है, मैंने अभी बताया आपको। 2 अंक की सबसे छोटी आवाज़ संख्या 11 होती है। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 101 होती है। 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है 7 और 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है 97। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है 997। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है 9973, ठीक है, 9973। और इसी में आपको एक ध्यान रखना है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? वो होती है 10,007, ठीक है। क्या होती है? 10,007। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 10,007, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है आपको। और मैं कहूँ 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? तो वो होती है 99,991। 99,991, ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है, ठीक है। क्या होती है? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं, चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ। प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना प्लीज़। आप बहुत मेहनत लगती है आपको ये वीडियो बनाने में। आपको यही लगता है कि आसान है सब्जी काम करने में, लेकिन नहीं, बहुत डिफ़िकल्ट है। अब मुझे ये बताइए, 1 से 10 तक की आवाज़ संख्याओं का योग कितना होता है? ठीक है, वो होता है 129। क्या होता है? 129। आप जोड़ के देख लेना, वो सब दिख जाएगा, ठीक है। क्या होता है? 129। नहीं विश्वास हो रहा हो तो मैं आपको जोड़ के दिखा देता हूँ। देखिए, 2, 3, 5, 7, 11, 13, कितनी होगी ये? 6 होगी ना। उसके बाद में क्या आती हैं? 17, 19, 23। क्या होंगे ये? 23। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 ही हैं, ठीक है। 23 के बाद में कौन सी होती है? 29। कौन सी होती है? 29। देखिए, 2 और 3 कितनी होगी? 5, 5 और 5 10, 10 और 7 कितनी होगी? 17, 17 और 11 क्या होगी? 28, 28 और 11 कितना हो गया? 28 और 11 कितना हो गया बताइए? 41 हो गया। 41 और 17 कितना हो गया? बोलिए। 58, 58 हो गया ना यहाँ तक। उसमें आपको ये जोड़ना है, 19 जोड़िए 58 में, जोड़िए 60 यानी 77 हो गया ना। हाँ, 77 हो गया। 77 में 23 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 100 में और 29 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 129। कितना हो जाएगा? 129। ये आपको ध्यान रखना है। सीधे सवाल पूछा जाता है, 1 से 10 तक की आवाज़ संख्याओं का योग कितना होता है? 129 होता है। तो ठीक है दोस्तों, और आवाज़ ना बोल के हुआ सहआवाज़ भी बोल सकता है, ठीक है, मैं अभी बता दे रहा हूँ आपको। और आपको इसमें ये भी पूछ सकता है, रुकिए दूसरी स्लाइड ले लेता हूँ मैं, 1 मिनट रुकिए, इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसकी PDF हमारे टेलीग्राम पर मिलेगी। मैं टेलीग्राम की लिंक डाल दूंगा, टेंशन ना लीजिए, ठीक है। इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ। चलिए, आपको कोई ऐसी ट्रिक और वो नहीं बताएगा जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए चलते हैं। मुझे ये बताइए, 1 से 5 आवाज़ संख्या का योग कितना होता है? 28। कितना होता है? 28, ठीक है। और मैंने अभी बताया 1 से 10 तक की आवाज़ संख्याओं का योग कितना होता है? 129। अगर कोई औसत पूछ ले तो क्या होता है? 10 का भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 12.9। कितना हो जाएगा? 12.9। ये भी सवाल पूछे जाते हैं। और मुझे ये बताइए, 1 से 5 आवाज़ संख्याओं का योग कितना होता है? 28। कितना होता है? 28। और योग पूछ ले तो औसत पूछ ले तो कितना? 5 का भाग दे देंगे 28 में। कितना दे देंगे? 5 का। 25 बचा क्या? 3, तो 5.6 यानी 5.6। तो ठीक है, अब चलते हैं अपने सवालों की तरफ। चलिए चलते हैं, ठीक है। ये सवाल था। अब मुझे बताइए, मैंने आपका अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग कर दिया। मुझे आप ये बता सकते हैं, क्या इस सवाल में आप नहीं कर पाओगे? हैं, 50 से बड़ी और 100 से छोटी आवाज़ संख्याओं की संख्या कितनी हो सकती है? मैंने अभी आपको एक कोड बताया, उस कोड को आप लिख सकते हो? लिख सकते हैं। क्या बताया था? 44, 22, 322 और 321। पूछ क्या रहा है? 50 से। ये 10 तक होती हैं, ये 20 तक, ये 30 तक, ये 40, ये 50, ठीक है। 50 से बड़ी और 100 से छोटी। 50 से बड़ी और 100 से छोटी, यानी 50 से 100 तक की पूछ रहा है। आप यहाँ तक काउंट कर लीजिए। कहाँ तक? यहाँ तक कर लो। ये 10 होती है, ये 20 होती है, ये 30 होती है, ये 40 होती है, 50 होती है। 3 और 5 कितनी? 3 और 2 कितनी होगी? 5, 5 और 2 7, 7 और 2 वो 7 और 3 10, 10 और 12, 12 और 1 13। 13 ऑप्शन में है? जी है, 13 ऑप्शन में है।
सॉरी दोस्तों 13 नहीं होगा, देखिए चलते हैं दोबारा करते हैं। 13 नहीं होगा, 1 मिनट रुकिए, इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ। 1 मिनट रुकिए। 50 से बोला है ना, 50 से बोला है, तो ये 10 हो गया, ये 20 हो गया, ये 30, 40, 50, तो यहाँ से बोला है, यहाँ से, ठीक है। 50 से 50 तक का काउंट नहीं करना है, यहाँ से काउंट करना है, ठीक है। 50 से आगे का काउंट करना है। तो 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 और 3 कितना हो गया 10, कितना हो गया 10, जो कि किस ऑप्शन में, डी ऑप्शन में, ठीक है। अब वैसे भी कर सकते हैं, मैं वैसे करके दिखा सकता हूँ आपको। इसके बाद में कौन सी होती है, 53, 53 के बाद में कौन सी होती है बताइए, 59, 59 के बाद में 61, 61 के बाद में 67, 67 के बाद में 71, 71 के बाद में 73, 73 के बाद में 79, 79 के बाद में 83, 83 के बाद में 87, 87 के बाद में 97, क्या होती है 97, ठीक है। 97 गिनिए, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी होगी 10, ठीक है। जिससे आपको बोले वहाँ तक नहीं लेनी है, वहाँ से आगे तक लेनी है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। चलिए, आशा करता हूँ बढ़िया समझ आ पाया होगा, ठीक है। इसमें चलते हैं, 1 मिनट रुकिए। ये क्या कह रहा है, 40 से छोटी सभी आवाज़ संख्याओं की गिनती करनी है, यानी कि 40 से सबसे छोटी कितनी आवाज़ संख्याएँ हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों क्या कह रहा है, 40 से छोटी सभी आवाज़ संख्याओं की संख्या कितनी है, तो लिखिए, कोड को लिखिए, 44, 22, 322, 321, जी 1 से 10 तक, जी 11 से 20 तक, जी 21 से 30 तक, और ये 31 से 40 तक। और वो पूछ क्या रहा है, 40 से छोटी, यानी कि यहाँ से छोटी, तो इन सभी को काउंट कर लीजिए, कितना हो गया 4 और 4 8, 8 और ये 4 जुड़ जाएंगे, जी कितना हो गया 12, तो किस ऑप्शन में, डी ऑप्शन में, ठीक है। कि किस ऑप्शन में, डी ऑप्शन में। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ये क्या कह रहा है, 100 से बड़ी और 150 से छोटी सभी आवाज़ संख्याओं की संख्या कितनी है। देखिए दोस्तों, मैं इसको थोड़ा आपको इसको भी थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। हाँ चलिए, एक स्लाइड ले लेता हूँ, रुकिए। हाँ देखिए, 100 से बड़ी आवाज़ संख्या कौन सी होती है, मैंने बताया 101 होती है, 101 होती है, 103 होती है, 104 नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये 2 से करती है, और बहुत सी ऐसी संख्या 13 से करती है, 13 अट्ठे 13 सत्ते क्या है, 13 अट्ठे 104, 13 से भी करती है, काफ़ी संख्या ऐसी हैं ये इससे करती है, तो ये नहीं होगी, ठीक है। 105 नहीं होगी, क्योंकि 3 से करती है, 15 से करती है, और 7 से भी करती है, यानी काफ़ी। उसके बाद में 101 हो गई, 103 हो गई, 107 हो गई, 109 हो गई, 113 हो गई। उसके बाद में क्या आएगा बताइए, बताइए क्या आएगा उसके बाद में, 113 हो गई। उसके बाद में आएगा 127, उसके बाद में आएगा 131, उसके बाद में आएगा 137, उसके बाद में आएगा 149, क्या आएगा 149, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या हो गया 9। तो चलते हैं स्लाइड की ओर। बोल क्या रहा है क्वेश्चन, स्लाइड को क्वेश्चन बड़ी जल्दी नीचे आ जाता है, 1 मिनट रुकिए, क्या कह रहा है, हाँ ये रही, यानी 100 से बड़ी और 150 से छोटी, 100 से बड़ी और 150 से छोटी। तो देखिए लिखते हैं हम 101, 103, वैसे डाट लगा सकते हैं 9, क्योंकि 9 ही आई है हमारी गिनकर, ठीक है। 101, 103, 107, 109, ठीक है। उसके बाद में ये 9 है, उसके बाद में 101 होगी, 103 होगी, 107 होगी, 109 होगी, 113, 113 के बाद में क्या बोलती थी मैंने, 127, फिर 131, 137 और 149, ठीक है। 149, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9, जी किस ऑप्शन में, बी ऑप्शन में, ठीक है। किस ऑप्शन में, बी ऑप्शन में, किस ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह क्या कह रहा है, 30 और 60 के बीच कितनी आवाज़ संख्या होगी। आप कोड से निकल लेना, मैं वैसे ही बता दे रहा हूँ। 30 के बाद कौन सी होती है, 31 होती है, कौन सी होती है 31 होती है, कौन सी 31। उसके बाद में कौन सी होती है 37, उसके बाद में 41, उसके बाद में 43, उसके बाद में 47, उसके बाद में 53, उसके बाद में 59, कितनी होगी 1 2 3 4 5 6 7, कितनी होगी 7, कितनी होगी 7। तो 7 पर टिक मार दीजिए।
ठीक है। आशा करता हूँ ये भी सवाल आपके समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, 1 मिनट रुकिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये सवाल क्या कह रहा है, देखिए पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 है, 301 और 320 के बीच आवाज़ संख्याओं की कितनी है, यानी आवाज़ संख्या कितनी है। तो देखिए ये काफ़ी बेहतरीन सवाल है, दिल्ली पुलिस में पूछा गया है, 1/12/2023 तीसरी शिफ्ट थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा दोस्तों। तो देखिए 301 से 301 और 320 के बीच में आवाज़ संख्या पूछ रहा है। तो देखिए उसके बाद में कौन सी होती है बताइए। 307 होती है, 311 होती है, 313 होती है, 313 होती है और 317 होती है। ठीक है, 317 होती है। ठीक है, 320 के बीच और यानी 301 के बीच और 320 के बीच पूछी गई है, कितनी होंगी, 1 2 3 4, कितनी होगी 3 4, जो कि किस ऑप्शन में, डी ऑप्शन में। ठीक है, 301 और 320 के बीच में कितनी संख्या होती है, 4 होती हैं। कौन कौन सी, 307, 311, 313, 317। ठीक है, ये आपको याद रखनी पड़ेंगी। 300 तक की टेबल आप देखना, जिससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए रुकिए, इसको मैं थोड़ा, चलिए करिए सवाल को। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस संख्या समूह में सबसे कम आवाज़ संख्याएं हैं। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है, यानी किस समूह में सबसे कम आवाज़ संख्याएं हैं। ठीक है, तो चलिए, तो इसको ऑप्शन से करना पड़ेगा। इसके 2 ऑप्शन कहाँ गए, दूसरी स्लाइड पे तो नहीं है, अरे हाँ दूसरी स्लाइड पे है। तो देखिए देखते हैं, 40 से 60 के बीच तक और 30 से 49 के बीच तक, और इसमें क्या पूछा गया है, 21 से 40 तक और 60 से 80 तक। हमको देखना है किसके बीच में किसके कितने कम हैं। तो देखिए 40 से 60 तक, 40 से 60 तक देखिए 41, 43, उसके बाद में 47, 47 के बाद में 53, 53 के बाद में 59, 53 के बाद में 59, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे कितनी आई थी 5, और 30 से 49 तक देखेंगे। 30 के बाद में कौन सी होती है, 31 होती है, कौन सी होती है, 31 होती है। 31 के बाद में कौन सी होती है, 37 होती है। 37 के बाद में कौन सी होती है, 41 होती है। 41 के बाद में 43 होती है। 43 के बाद में 47 होती है। 1 2 3 4 और 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5। और दूसरे ऑप्शन को भी देख लेते हैं, उसमें क्या होता है, 21 से 40 तक, 21 से 40 तक, 21 से 40 तक। आप उसको कोड से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कोड से नहीं होगा, कोड से भी कर सकते हैं आप उसको। ठीक है, तो मैं ऐसा ही बता दे रहा हूँ, 21 से 40 तक पूछना है। तो बताइए 21 के बाद में कौन सी होती है, 23 होती है। 23 के बाद में 29 होती है। 29 के बाद में 31 होती है। 31 के बाद में कौन सी होती है बताइए, 37 होती है। 37 के बाद में यहीं तक पूछ रहा है, तो यहाँ क्या होगी, 1 2 3 4, यहाँ क्या होगी 4, क्या होगी 4। और 60 से 80 तक, 60 से 80 तक पूछ रहा है, 60 से 80 तक। ठीक है, तो 60 के बाद में कौन सी होती है, 61 होती है। 61 के बाद में 67 होती है। 67 के बाद में 71 होती है। 71 के बाद में 73 होती है। 73 के बाद में 79 होती है। तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 5 और उन 2 ऑप्शन में भी 5, तो यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5। पूछ क्या रहा है, सबसे कम, यानी किस समूह में, किस जोड़े में सबसे कम होती है। तो किस में, तो इस ऑप्शन में, यानी कि सी ऑप्शन में। ठीक है, आप उसको उस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक आवाज़ संख्या है, कौन सी संख्या एक आवाज़ संख्या है। तो देखिए बेहतरीन सा सवाल है, करिए। मैंने आवाज़ संख्या के बारे में बताया जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं और 2 से ज़्यादा नहीं होते हैं। ठीक है, एक तो वो खुद होता है और एक संख्या होती है 1। ठीक है, मैंने 1 के बारे में बताया था कि 1 क्यों नहीं होती है, क्योंकि 1 अपने आप से करती है, इसका कोई दूसरा फैक्टर नहीं होता, इसलिए यह आवाज़ संख्या नहीं होती है। ठीक है, बहुत से लोग इसी चीज़ में कन्फ्यूजन होते हैं। ठीक है, चलिए ये पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक आवाज़ संख्या है। तो देखिए दोस्तों, जो संख्या अगर कट गई तो वह आवाज़ नहीं होगी, और जो संख्या नहीं कट रही है वह आवाज़ होगी। ठीक है, जो संख्या नहीं कट रही है तो वह आवाज़ संख्या होगी। ठीक है, और जो नहीं कट रही है तो वो आवाज़ संख्या होगी, जो कट रही है वो आवाज़ संख्या नहीं होगी। तो देखिए आवाज़ संख्या पहचानने का एक तरीका मैं बताता हूँ आपको। ये बताइए, हम ऑप्शन ए उठा लेते हैं। ठीक है, इसके आसपास वर्ग देखिए, यानी इसके आसपास किसका वर्ग है। ठीक है, बताइए इसके आसपास किसका वर्ग है, बताइए इसके आसपास किसका वर्ग है। हमें इससे आगे ही देखना है। ठीक है, पीछे नहीं देखना, आगे ही देखना है। मुझे बताइए 32 का कितना होता है, 1024। कितना होता है, 1024।
कितना होता है 1024। और 33 का कितना होता है 1089। कितना होता है 1089। ठीक है। हमको 1049 से ज़्यादा मिल गया यानी कि 33। और मुझे बताइए 33 से जितनी भी छोटी आवाज़ संख्या है हम उसको डिवाइड करके देख लेंगे। ठीक है। 33 से देखो 2 है, 3 है, 3 है, 5 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है और क्या है 29 और 31 है। इससे हम करके देखेंगे। ठीक है। 2 से हो जाएगा। देखिए मेरी बात सुनिए, 2 और 5 से 2 से तो जब होगी जब इसके यूनिट डिजिट पर कोई सम संख्या होगी या जीरो हो यानी सम हो, तभी ये मतलब भाग होगी, अन्यथा यह भाग नहीं होगी। और 5 से कब होगी कि यहाँ 0 हो और यहाँ 5 हो, जब ये 5 से होगी। ठीक है। और इससे मतलब हो नहीं सकती है। तो देखिए क्या है 2 से हो सकती है? नहीं होगी। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि यहाँ यूनिट डिजिट पर सम नहीं है। और 5 से भी नहीं हो सकती। 3 से हो सकती है? 3 से करके देखिए। 3 3 9 बचा 1, 3 चौक 12 बचा 2, 3 से भी नहीं हो रही है। 7 से हो रही है? 7 से देखिए 7 नहीं 7 एकम 7 बचा क्या 3, 7 चौक 28 बचा क्या 6, 7 से भी नहीं हो रही है। 11 से हो रही है? 11 से भी 11 से भी नहीं हो रही है। 13 से 13 104 नहीं हो रही है, 9 बच रहा है। 17 से 17 छिंगे 102 ये भी नहीं हो रही है। 19 से देखते हैं 19 छिंग 114 नहीं कि 19 पंजे 95 बचा कितना 95, 19 पंजे 95 बचा कितना 9, ये भी नहीं हो रही है। यानी कि 23 से 23 चौक 92 बचा 23 चौक 92 कितना बचा 12 तो 23 से भी नहीं हो रही है। 29 तक करके देखें। 29 चौक कितना होता है बताइए? 29 चौक कितना होता है 116। तो ने 29 दिया, ये 29 से भी नहीं हो रही है और ये 31 से भी नहीं हो रही है। तो ठीक है, यही वाली संख्या है जो किसी से भी नहीं हो रही है। ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 5 अंकों की सबसे छोटी आवाज़ संख्या कौन सी है। मैंने आपको बताया था 5 अंकों की सबसे छोटी आवाज़ संख्या कौन सी होती है, वो होती है 10 या 7। और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, वो होती है 99,991 कौन सी होती है 91। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है ना, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा ए ऑप्शन। नहीं विश्वास हो रहा तो मैं आपको दिखा देता हूँ, स्लाइड दिखा देता हूँ, मैंने लिखाया भी था। ठीक है। चलिए ये नहीं है, ये भी 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 ये कहाँ गई रुकिए। हाँ एक मिनट। हाँ देखिए ये रही 5 अंकों की सबसे छोटी अवैध संख्या लिखाई मैंने 10 या 7। ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है। ये भी शायद वही क्वेश्चन है ना, रिपीट हो गया क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये भी इसी का आंसर होगा। क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये भी इसी का आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है 10। तो देखिए 10 क्वेश्चन देखिए। हाँ रुकिए, चलिए बोल क्या रहा है सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या नहीं है। कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या नहीं है बताइए। जो संख्या नहीं कटती है वह अभाज्य संख्या होती है, जो संख्या कट जाती है वह अभाज्य संख्या नहीं होती है। इसमें से 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो कट जाएंगे और एक ऑप्शन ऐसा होगा जो नहीं कटेगा। ठीक है। वो उसी का पूछ रहा है। ठीक है। चलिए बताइए दोस्तों, क्या आप इस क्वेश्चन को कर नहीं सकते हैं। मैंने बताया ना, आपको कुछ नहीं करना है। क्या आपको कुछ नहीं करना है, आपको इससे बड़ी संख्या का स्क्वायर देखना है, यानी किसके आसपास है ये, यानी कि किसके आसपास है, इन सभी में से किसके आसपास है। ठीक है। इसके आसपास है, जो संख्या का वर्ग होगा उसके हम छोटे प्राइम नंबर से इसको भाग करके देखेंगे। ठीक है। प्राइम नंबर से भाग करके देखेंगे, जो कट जाएगा वो नहीं होगा, जो नहीं कटेगा वो होगा। ठीक है। चलिए मैं इसको SW में दे देता हूँ, आप इसको कमेंट बॉक्स में बता देना और मैं दूसरा सवाल देता हूँ। ठीक है। चलिए ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है। कौन सी संख्या अभाज्य है, तो चलिए देखते हैं। हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से कर सकते देख सकते हैं, क्योंकि 2 से नहीं कटेगी, क्योंकि यूनिट डिजिट पर सभी के विषम है और 2 का क्या कहना है कि सम होनी चाहिए। ठीक है। तो 2 से तो वैसे नहीं कटेगी। और 3 से देखते हैं। चलो 3 से देखते हैं। चलिए 3 से देखते हैं।
3 चौक 12 बचा 2, 3 8 24, 3 एकम 3, 3 चौक 12 बचा 2, 3 8 24, 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, 3 एकम 3, ये 3 से कट रही है। ठीक है, जो कट रही है वो अवाज संख्या नहीं हो सकती है। और वो पूछ क्या रहा है, आवाज़ संख्या पूछ रहा है, कौन सी आवाज़ संख्या है, यानी कि कटनी नहीं चाहिए। इसको 3 से देखते हैं, 3 चौक 12 बचा क्या 2, 3 8 24, 3 दूनी 6 बचा क्या 12, 3 चौक 12, 3 एक जे भी कट रही है तो जे भी नहीं होगी, तो ये भी नहीं होगी। और इसको 3 से करके देखें, 3 चौक 12 बचा 2, 3 8 24, 3 दूनी 6 बचा 1, 3 5 15, 3 5 15। 3 ऑप्शन हो गए कट, 3 ऑप्शन हो गए कट। ठीक है, क्या हम इसको देखने की ज़रूरत पड़ेगी, बताइए, क्या देखने की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। तो इसी को लगा दीजिए, देखते हैं। वैसा क्या करके देख लिया, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था तो देखिए 3 से करके देखेंगे। 3 चौक 12 बचा 2, 3 8 24, 3 दूनी 6 बचा 1, 3 5 15, ओनली यहाँ पे 7 बच रहा है। और इसमें भी देखे देखेंगे 3 दूनी 6, तो शेषफल बचेगा 1, शेषफल बचेगा 1, जो कि पूरा नहीं कट रहा है। तो यहाँ पे जाएगा 3.33 के समथिंग ऐसे कुछ जाएगा। तो आवाज़ संख्या मतलब यही होता है जो ना कटे, मतलब कि चलिए चलते हैं। और उसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक आवाज़ संख्या है, कौन सी एक आवाज़ संख्या है। ठीक है, कौन सी एक आवाज़ संख्या है, चलिए उसको मैं करके बता दे रहा हूँ। देखिए 679, 697, 701 और 655, लगभग मुझे ये एक से दिख रहे हैं, यानी आसपास ही दिख रहे हैं। तो कोई मैं एक संख्या ऐसी मान लेता हूँ इन ऑप्शनों के आसपास हो, इन ऑप्शन को आसपास हो। तो ठीक है, बताइए कौन सी संख्या हो सकती है वो, बताइए, बता सकते कौन सी संख्या हो सकती है वो, चलिए बताइए। क्या मैं मान सकता हूँ 27 का वर्ग मान लूँ, बोलिए 27 का वर्ग मान लूँ, हैं 27 का वर्ग मान लूँ। 27 का वर्ग कितना होता है बताइए, 729 होता है, 729 होता है। तो लगभग उसी के पास है ना, जे सब उसी के पास है ना। तो 27 से जितनी भी छोटी संख्या होगी, 27 से जितनी भी छोटी आवाज़ संख्या होगी, मैं उससे काट के देख लूँगा। ठीक है, पूछ क्या रहा है, आवाज़ संख्या पूछ रहा है, कौन सी आवाज़ संख्या है। ठीक है, चलिए मैं 3 से काट के देखता हूँ उससे। 3 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 तो बचा 1, 3 से नहीं कटेगी, 3 से भी नहीं कटेगी, 3 से भी नहीं कटेगी, 5 से भी, 5 के नहीं, 5 से भी नहीं कटेगी। इससे मैं काट कर देखता हूँ 7 से, 7 9 63 बचे 4, 7 यह 7 से कट रही है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। और इसको देखता हूँ मैं 3 से, ये 3 से नहीं कटेगी। और 4 नहीं, 5 से भी नहीं कटेगी। 7 से देखता हूँ, 7 9 63 बचा कितना, 63 6, क्या बचा 63 6। यह संख्या 3 से नहीं कटी, 5 से नहीं कटी, 7 से नहीं कटी। अब इसको देखते हैं 11 से, 11 सिंह 66 बचा क्या 4, 3, 11 सिंह 66 बचा 3, 47, 11 से नहीं कटेगी। और जो बचा क्या 11 से 13 से कट के देखते हैं, 13 पन्ना 65 बचा 4, 13 से नहीं कटेगी। और इसको काट के देखते हैं हम 17 से, 17 चौक 68 बचा 17, 17 से कट सकती है, जो कि ये ऑप्शन में नहीं होगी। पूछ क्या रहा है, आवाज़ संख्या पूछ रहा है, जो कि कटनी नहीं चाहिए। ठीक है, जो कि कटनी नहीं चाहिए। ठीक है, हाँ ठीक है, तो चलते हैं दूसरी। 27 से छोटी यानी कि पूछ रहा है, इसको देखते हैं। 2 से नहीं कटेगी ये 2 से नहीं कटेगी, क्यों, क्योंकि यूनिट डिजिट पर 1 है। ये 5 से भी नहीं कटेगी। ठीक है, 3 से नहीं कटेगी, 3 से भी नहीं कटेगी। और 4 से 4 से नहीं कटेगी, क्योंकि 4 तो एक समय। 4 4 11 11 से 11 सिंह 66 बचा 4, 11 से भी नहीं कटेगी। 13 17, ये ना तो 2 से कट रही है, ना 5 से कट रही है, ना 7 से, 11 से नहीं कटेगी, ना 13 से कट रही है, 13 13 पन्ना 65 नहीं कट रही है। 17 से कट रही है, 17 से 17 से भी नहीं कट रही है। 23 से 40 बचा क्या 40 14, 40 से नहीं कट, 23 से भी नहीं कट रही है। देखिए दोस्तों, 27 से छोटी कौन सी होती हैं, यही होती हैं जिससे नहीं कट रही है, तो यही संख्या हो जाएगी। इसको देखिए 3 से काट के देखते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3 बचा 2, 3 नाम 27, जे भी कट रही है, तो जे भी ऑप्शन नहीं होगा, जे भी ऑप्शन नहीं होगा, जे भी ऑप्शन नहीं होगा, जो हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यह वही पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अवाज्य है। ठीक है, आवाज़ का मतलब कॉमन नहीं आना चाहिए। ठीक है, कटनी नहीं चाहिए, सीधा मतलब जो है। चलिए दोस्तों, कटना चाहिए, मुझे बताइए। मुझे ये बताइए
37 एक प्राइम नंबर है और 67 भी एक प्राइम नंबर है। क्या ये कर सकते हैं? नहीं कर सकते, किसी से भी नहीं कर सकते। और मुझे बताइए 47 एक प्राइम नंबर है, 27 एक प्राइम नंबर है? 27 एक प्राइम नंबर नहीं है। यह भाज्य होता है, 3 से होता है, 9 से होता है, ठीक है। और मुझे बताइए 77 11 से होता है, 7 से होता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। और ये देखिए 57 19 57 3 से होता है, 19 से होता है, तो क्यों कौन सा हो जाएगा? ये वाला। कौन सा हो जाएगा? ये वाला, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्या पूछ रहा है? संख्या के किस समुच्चय में प्रत्येक जोड़ी एक दूसरे के सहभाज्य हैं, यानी कि भाज्य हैं। पहले हम इससे इसको काट के देखेंगे, फिर इसको इससे काट के देखेंगे, फिर पहले को तीसरे से काट के देखेंगे। मुझे एक बताइए, जो कटेगी, जो कट रही है वह वाज्य नहीं होगी, जो नहीं कट रही है वह वाज्य होगी। मैं सीधा सीधा आपको बता रहा हूँ, पहले जब से बताता आ रहा हूँ। मुझे बताइए इन दोनों में से कोई कट रहा है, 3 से काट के देंगे, 3 से ये कट रहा है, 3 से ये नहीं कट रहा है, ठीक है। और इन दोनों में काट के देखें, इन दोनों में तो कोई कॉमन नहीं है, लेकिन 3 से ये कट रहा है 14 बार, 3 से ये कट रहा है 23 बार, तो यह ऑप्शन नहीं होगा। और देखिए 5 से ये काट दूंगा 7 बार, 5 से ये काट दूंगा 11 बार, तो ये भी नहीं होगा। तो मुझे बताइए, हाँ बोलिए। हाँ 7 से काट दूंगा इसको 5 बार, 7 से काट दूंगा इसको 49 बार, ये भी कट रहा है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? ये वाला ऑप्शन, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये बोल क्या रहा है? एक मिनट रुकिए, क्या बोल रहा है देखिए इस सवाल को। 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्या सदैव होती हैं, यानी 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्या सदैव होती हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया सवाल है, 17/10/2022 शिफ्ट थी फर्स्ट, ठीक है। मुझे ये बताइए 2 क्रमागत संख्या कौन सी होती है। मान के चलो मैं 2 क्रमागत संख्या ले लेता हूँ। एक मिनट रुकिए, पेन ले लेने। चलिए चलते हैं। क्रमागत संख्या मतलब मैं 1 ले ली और 2 ले ली, यानी कोई भी संख्या इसमें से कुछ कॉमन ना आए तो वह सहवाच्य संख्या होती है, कोई कॉमन ना आए, ठीक है। इसमें से कोई कॉमन आ रहा है, इसका SCF 1 हो, इसका SCF 1 होता है, ठीक है, 1 होता है, ठीक है। इसमें से कॉमन ना आए, ठीक है। 2 क्रमागत संख्या और मैं करूँ 3 4 5 6 7, ठीक है। तो देखिए सहवाच्य संख्या है, सम संख्या है, यानी कि 2 क्रमागत संख्या सदैव होती हैं, यानी कि 2 क्रमागत संख्या सदैव होती हैं। सम होती हैं? नहीं होती हैं, ठीक है। सम विषम दोनों होती हैं। अभाज्य संख्या होती हैं? कह नहीं सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें भाज्य भी आ रही है, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकती। विषम संख्या होती हैं? होती नहीं है, क्योंकि सम और विषम दोनों, यानी कि इनका SCF 1 आता है, तो सहवाज्य होती हैं, ठीक है। क्या होती हैं? सहवाज्य होती हैं। चलिए दोस्तों इस सवाल को करिए, बोल क्या रहा है। 5 क्रमागत पूर्णांक का योग 235 है, 5 पूर्णांकों में से कौन सा अभाज्य है? चलिए देखिए बहुत ही बेहतरीन सवाल है। मुझे ये बताइए 5 पूर्णांक, क्या मैं इसे औसत के हिसाब से कर सकता हूँ? बिल्कुल औसत के हिसाब से ही दे रखा है, आपने औसत पढ़ा होगा। 5 क्रमागत आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है। 5 क्रमागत बोल रहा है तो क्रम वाली संख्या, यानी कि 5 में डैश काट ले रहा हूँ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ठीक है। मैं बीच वाली संख्या निकालने के लिए इसमें 5 से भाग दे देता हूँ, तो 5 चौक 20 बचा 3, 5 सत्ते 35, ठीक है, 5 सत्ते 35, तो ये कितना आ गया? 47। कितना आ गया? 47, ठीक है। पूर्णांक क्रमागत बोला है, यानी क्रम से बोला है। इसके बाद कौन सी संख्या आएगी? 48। कौन सी आएगी? 48। इसके बाद में कौन सी आएगी? 49। कौन सी आएगी? 49। और इससे पहले कौन सी आएगी? 46। कौन सी आएगी? 46। इसके बाद में 45। इसके बाद में 45। 5 पूर्णांकों में से कौन सा अभाज्य है, ठीक है। अब इनमें से अभाज्य संख्या देखनी है हमने, ठीक है, कौन सा अभाज्य है। 40 इन संख्याओं में कौन सा अभाज्य है, ठीक है। देखिए इन 5 में से कौन सी अभाज्य देखी है? 45 नहीं होती है, 46 नहीं होती है, 48 नहीं होती है, और ना ही 49 होती है, जो कि होती है कौन सी होती है? 47 होती है। कौन सी होती है? 47, जो कि किस ऑप्शन में? सी ऑप्शन में, ठीक है। किस ऑप्शन में? सी ऑप्शन में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों करिए सवाल को क्या कह रहा है, रुकिए सेट कर लीजिए। 13 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का योग 1339 है, इन संख्याओं में से अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा? वही वैसे ही करना, सिंपल सवाल है, वैसे ही करना है। करिए सवाल को, कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। कुछ नहीं बोला, 13 संख्या बोला, 13 डैश लगाने लिए हमको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, ठीक है 13 लगा लीजिए। और 13 लगा लीजिए, यानी कि बोला क्या, योग क्या बोला है इसका, हाँ 1339। 13 से भाग कर देंगे तो बीच वाली संख्या आ जाएगी 13 कम 13, 0 आएगी, 13 3 39, 139। 13 बोला है तो 6 इधर बांट लेंगे, 6 उधर बांट लेंगे तो बीच वाली हो जाएगी, यानी कि 3 जे, ठीक है, और 3 जे, तो 6 बट गई, तो जे क्या होगी 113। इसके बाद में 104, 105, फिर क्या आ जाएगी, छोटे छोटे लिख लेता हूँ, रुकिए छोटे छोटे लिख लेता हूँ, 1 मिनट रुकिए। ये बीच वाली आएगी 100, कितनी आएगी 3, ये क्या आएगी 104, ये आएगी 105, ये आएगी 106, ये आएगी 107, ये आएगी 108, 1 मिनट रुकिए 108, और ये आएगी 109, क्या आएगी 109। इसके बाद में 102, ये कौन सी आ जाएगी 102, और ये कौन सी आ जाएगी 101, ये कौन सी आ जाएगी 100, ये 99, क्या आ जाएगी 99, ये 98, क्या आ जाएगी 98, और ये 97, ठीक है। बोला क्या है, आवाज़ संख्या का योग। इसमें से आवाज़ संख्या कौन कौन सी होती हैं, एक तो 97 होती है, ठीक है, उसके बाद में कौन सी होती है 101 होती है, उसके बाद में 103 होती है, उसके बाद में 107 होती है, उसके बाद में 109 होती है। इन संख्याओं का योग पूछा है, इन संख्याओं का योग, किन किन संख्याओं का, 97, 101, 103, 107 और 109, 109। इस संख्या का योग मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, कितना आएगा देखते हैं। 7 और 1 कितना हो गया 8, 7 और 1 8, 8 और 3 11, 11 और 7 कितना हो गया 18, 11 और 3 11 और 7 18 और 9, 18 और 9 कितना हो गया 18 और 9 27, 27 की 7, यूनिट डिजिट पे 7 किसके है, जिसके है, तो ठीक है पूरा कर लेंगे हम इसको। 27 की 7 बचा 2 और 2, ये तो गलत आ रहा है, हासिल बचा 2 और 2, 9 में 2 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 11, 11 की 1, हासिल बची 1, 1 ये वाली और 4 ये वाली, 4 ये वाली कितने होगी 5, कितना होगी 5, तो 517। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच। तो आज हम यहाँ तक सवाल कर पाए। जो सवाल रह गए इसमें शायद PDF थोड़ा इधर उधर हो गई थी, कोई क्वेश्चन किधर आ गया, कोई क्वेश्चन किधर आ गया, जो क्वेश्चन रह गए हैं हम उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे, टेंशन ना लो। आशा करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आएंगे। और दोस्तों बहुत ही मेहनत लगती है इन वीडियो को बनाने में, तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए नमस्कार।